टाइम इज कांस्टेंट बट द पर्सन हु इज नॉट कांस्टेंट इज यू। 90% स्टूडेंट्स अभी भी सीरियस नहीं है, तो प्लीज आपके पास एक और लास्ट चांस बच रहा है। फेज 2, फेज 3, अभी 3 फेजेस में डिवाइड करना पड़ेगा। इन 3 फेजेस में अपने को जो अप्रोच है वो अलग अलग रखना है। ये आपको 15 से 16 सितंबर तक का है, लेकिन कितना रिवीजन करना है, कौन से सब्जेक्ट को कैसे कैसे रिवाइज करना है, तो इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आपको प्रैक्टिस क्लियर हो जाएगा, आपका क्वेश्चंस के ऊपर पकड़ बन जाएगा एंड आपको ऐसा फील होगा कि मैं कुछ भूल गया हूँ, मैं कंसेप्ट्स भूल गया हूँ। एक्सेलरेशन फेज में जो आपका लास्ट फेज है, इसमें क्या होना चाहिए, तो ये आपका एंड फेज है। तो देखो यहाँ पे लैंग्वेज को भी स्ट्रॉन्ग करना है। अब इसमें आपका एम है 60+ आउट ऑफ 80, जो कि 3 अक्टूबर को आपको अलजेब्रा का पेपर है। तो बेसिकली आप क्या करोगे बताएं, माइंड फ्लिप अप्रोच, ठीक है। मजाक क्या होगे, टेंशन मत लेना, योर कैटलिस्ट इज विद यू। आपका एक चीज डिमांड है, एक चीज जो रिक्वायर्ड है वो है योर एफर्ट, योर हार्डवर्क एंड योर डेडिकेशन। सो हेलो एंटरप्रेन्योर्स, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ विनायक दुबे, योर कैटलिस्ट भैया, और वेलकमिंग यू ऑल दिस टाइम अभेद्य सीरीज नहीं, दिस टाइम इन स्ट्रेटेजी वीडियो दैट इज सितंबर टू सेमेस्टर। जस्ट कुछ ही टाइम हुआ था, मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो अपलोड किया था अगस्त टू सेमेस्टर तक का, एंड जस्ट देखो आज अपलोड कर रहा हूँ सितंबर टू सेमेस्टर तक का। मतलब समझ रहे हो आप कि टाइम अपनी स्पीड से जा रहा है, बट टाइम इज कांस्टेंट बट द पर्सन हु इज नॉट कांस्टेंट इज यू। मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, आप में से बहुत बच्चे होंगे जो सीरियसली मुझसे पढ़ाई कर रहे होंगे, बट स्टिल 90% आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अभी भी सीरियस मोड में नहीं है। 90% स्टूडेंट्स अभी भी सीरियस नहीं है, तो प्लीज आपके पास एक और लास्ट चांस बच रहा है। वैसे चांसेस आपको आने वाले हैं, बट आपका जो लास्ट चांस है, लास्ट चांस आपके पास बच रहा है, जो कि आपको 95% लाने में हेल्प कर सकता है। बिकॉज इसके बाद आपका परसेंटेज का ग्राफ गिरना चालू होगा, बढ़ेगा नहीं। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, तो इक्का दुक्का केस में बढ़ सकता है, बट स्टिल 95% स्टूडेंट्स अभी भी पीछे हो जाएंगे। ये आपके पास लास्ट चांस है, तो समझ रहे हो। देखो अब अपने आप को हसल मोड एक्टिवेट कर लो, ये आपका एंड गेम चालू हो जाएगा आने वाले कुछ और महीनों के अंदर। तो प्लीज अपने आप को अभी से प्रिपेयर करना चालू कर दो, बिकॉज जो यहाँ से अपने आप को बाकियों से अलग कर लेगा, क्राउड से अलग कर लेगा, वो 95 नहीं, वो 97 98 मार सकता है, जबकि पॉसिबल है, रियलिस्टिकली अभी भी पॉसिबल है। जस्ट द कंडीशन इज वो प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी और वो प्रॉपर तरीके से हार्डवर्क, वो एफर्ट चाहिए। स्ट्रेटजी का काम मैं करूंगा, हार्डवर्क का काम आपको करना है, दोनों मिलकर करेंगे। जो भी आप परसेंटेज एम कर रहे हो, चाहे वो 90 हो 95 हो, आपको मिल जाएगा। तो चलो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका रोड मैप क्या होना चाहिए सितंबर से लेकर सेमेस्टर तक का। अब देखो सबसे पहली बात, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात किया, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने कहा कि उनका सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है, सेमेस्टर जो आपका एग्ज़ाम है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो रहा है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होने वाला है, ऐसा मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने कहा है। तो आज मैं आपको ये स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। ये स्ट्रेटजी मैं ऐसा बताया हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करते हो तो बाय 30th ऑफ सितंबर आप एग्जाम रेडी हो जाओगे। क्या समझे। बट वही कंडीशन है कि जो मैं बताऊंगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि देखो ये सितंबर का महीना है, 30 दिन है, तो जो 30 डेज है, ये 30 डेज को अपने को 3 फेजेस में डिवाइड करना पड़ेगा। फेज 1, फेज 2, फेज 3, अभी 3 फेजेस में डिवाइड करना पड़ेगा। इन 3 फेजेस में अपने को जो अप्रोच है वो अलग अलग रखना है, अलग अलग फेज में अलग अलग अप्रोच, तब जाके आप 30 सितंबर तक एग्जाम रेडी हो जाओगे। तो ये आपका हो गया एक ओवरव्यू। अब हम डीप में आते हैं कि भैया आपने ये सब तो बता दिया, अब अप्रोच बताओ कि कौन से फेज में क्या होना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छे से आपका सब क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी एट ऑल, योर कैटलिस्ट भैया इज हियर। पता है चैनल का नाम कैटलिस्ट है, रीजन क्या है कैटलिस्ट नाम रखने का आपको अभी तक कभी पता नहीं चला होगा, आज मैं बताता हूँ। आई गेस आपका साइंस 1 में चैप्टर नंबर 3 पढ़ के हो चुका होगा, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। वहाँ पे आपने एक टर्म पढ़ा होगा दैट इज कैटलिस्ट। तो बेसिकली जो कैटलिस्ट का जो मेन काम होता है वो है स्लो रिएक्शन को
स्पीड अप करना। तो सेम मेरा भी काम है, अगर आप एवरेज हैं तो आपको टॉपर में कन्वर्ट करना, है ना, आप टॉपर हैं तो आपको एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट में कन्वर्ट करना। बट फिर वही कंडीशन है कि यहाँ पे जो ये बोर्ड में बताया जा रहा है उससे आपको बस देखना नहीं है, सुनना नहीं है, उसको एग्जीक्यूट भी करना है, बिकॉज एग्जीक्यूशन वाले स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं। डिस्ट्रैक्शन देखो सबको है, डिस्ट्रैक्शन सबको है, मुझको है, आपको है, बट हीरो वही बन के निकलता है जो डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करता है। देखो 100% डिस्ट्रैक्शन किसी का खत्म नहीं होता। इफ़ यू आर इन द सर्च ऑफ द वीडियो, कि आपको कोई वीडियो मिल जाए जिसमें लिखा रहेगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो योर डिस्ट्रैक्शन विल ओवर फॉर परमानेंटली, ऐसा कभी नहीं होगा यार। किसी न किसी फॉर्म में आपको डिस्ट्रैक्शन मिलते रहेंगे, बट आपका जो मेन काम है वो है कि आप डिस्ट्रैक्शन को कैसे हैंडल करते हो, मिनिमाइज करते हो। बिकॉज अगर इतना डिस्ट्रैक्शन है उसको अगर आप इतना ला के आते हो तो आपको जो टाइम जो बच रहा है ना, इसे अपने स्टडीज़ में डिवोट कर सकते हो। तो समझ रहे हो ना। चलो इतना आगे आपके लिए लेक्चर काफ़ी है, प्लीज़ समझो यार, डोंट डू द मिस्टेक्स व्हाट अदर्स आर डूइंग। थोड़ा सा अपने आप को अलग करो यार भीड़ से। आपको भी मन करता है ना कि मुझे भी वो फेम मिले, मुझे भी वो नेम मिले जो विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाकी जो बड़े बड़े फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं सबको मिलता है। आपको भी मन करता होगा ना मुझे भी ये सब मिले, तो वो बाकियों से अलग हैं। एंड आपको भी वही करना है, मुझको भी वही करना है, हम सबको करना है जिनको एक अलग लेवल पे जाना है। तो चलो शुरू करते हैं आपकी स्ट्रेटेजी फॉर सितंबर टू सेमेस्टर का लास्ट। देखोगे मजा क्या आओगे। शुरू करते हैं, आपका सबसे पहले आता है फेज़ 1। और आपका जो फेज़ 1 है, इस फेज़ 1 में आपको सबसे पहले ये करना है, ये आपका जो फेज़ है ये आपका है प्रिपरेशन फेज। प्रिपरेशन, भैया ये प्रिपरेशन फेज क्यों? ये प्रिपरेशन फेज इसलिए, इसमें आपको कंप्लीट करना है आपको रिमेनिंग चैप्टर्स, यानी वो चैप्टर्स जो आपका अभी तक पढ़ के नहीं हुआ है या आधा अधूरा हुआ है। तो इसमें आपको कंप्लीट करना रिमेनिंग चैप्टर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट। अब वो सब्जेक्ट मैं आपको यहाँ पे फिलहाल के लिए लैंग्वेजेस को नहीं कह रहा हूँ। आपका अलजेब्रा हो गया, आपका ज्योमेट्री हो गया, आपका साइंस 1-2 हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, आपका जियोग्राफी हो गया। तो ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं इन्हें आपको कंप्लीट करना है इस प्रिपरेशन फेज के अंदर। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। लैंग्वेजेस को हम आगे भी देखेंगे, उसका टेंशन मत लो। अब दूसरी बात आता है कि जो आपका जो प्रिपरेशन फेज है, इस फेज में आपका जो टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट कह लो या आपका कह लो डेडलाइन, टाइम लिमिट आपको 15 से 16 सितंबर तक का है। यानी कि 15 से लेकर 16 सितंबर तक में आपको ये प्रिपरेशन फेज का टाइम है, उसमें आपको ये कर लेना है। यानी आपको पूरा अपना जो चैप्टर्स बचे कुछ हैं जो आपका अभी तक पढ़ के नहीं हुआ है, या आपका जो आधा पढ़ के हुआ है, या स्कूल में भी आधा हुआ है, अभी वेकेशन का टाइम है। देखो एक और चीज़, अभी आपको इस सितंबर के महीने में वेकेशंस का टाइम गणपति का चालू है, दैट इज आज 1 सितंबर है। तो आपका 3-4 तारीख को स्कूल खुलेगा, तब भी आपके पास अभी टाइम है। फिर आपका अनंत चतुर्थी आएगा, फिर ऐसे ऐसे कुछ कुछ और चीज़ें आएंगे जिसमें आपको हॉलीडेज मिलेंगे। तो अपने को यूटिलाइजेशन करना है बड़ी परफेक्टली और एक प्लानिंग के साथ। तो उनको भी समझो, तो आप चाहो तो और बढ़िया परफॉर्म कर सकते हो। तो आपको जो टाइम लिमिट है वो 15 से 16 दिन है। यानी कि इन 15 से 16 दिन के अंदर आपको जितने भी चैप्टर्स बच रहे हैं जो पढ़ के नहीं हुआ है उन्हें पढ़ लेना है, आराम से बिना रिलैक्स्ड वे में पढ़ना है। पूरा टाइम आपके पास है, इसलिए इसका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब हम आते हैं टाइम ड्यूरेशन के ऊपर। यानी कि अब आपको इस 15 से 16 सितंबर तक, यानी ये 15-16 दिन में आपका जो 95% टाइम है, आपका जो 95% टाइम है वो आपको सब्जेक्ट्स में देना है। सब्जेक्ट्स यानी कि आपके अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, ये जो आपके हैं सारे, इनमें आपको देना है ये 95% ऑफ टाइम। यानी कि आप 10 घंटा पढ़ रहे हो तो उसमें से 9 साढ़े 9 घंटा या 9 घंटा आपको स्टडी करना है सब्जेक्ट्स की, यानी ये सारे सब्जेक्ट्स का स्टडी करना है। बचा जो 5% है, जो आपका जो 5% टाइम बच रहा है, ये आपको देना है लैंग्वेजेस के अंदर। अब ये लैंग्वेजेस में आपके जो बचे कुछ चीज़ें जो बच रहे हैं, जैसे कि कोई चैप्टर को समझ में नहीं आ रहा है या ग्रामर के कोई टॉपिक्स हैं, राइटिंग स्किल्स के कुछ टॉपिक्स हैं, तो उन्हें ये 5% टाइम आपको देना है। डेली 15-16 दिन में आप पढ़ोगे, आपका आराम से हो जाएगा। ये आपका प्रिपरेशन फेज का पार्ट हो गया। अब
ये कर लो। प्रिपरेशन फेज आपका बड़ा सिंपल सा है, बड़ा आसान सा है, जस्ट इसमें हार्डवर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा बिकॉज इसमें आपको कंप्लीशन करना है। ये रिवीजन वाला फेज नहीं है, ये कंप्लीशन वाला फेज है। कंप्लीशन यानी कि आपको पूरा स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा हो, जो चैप्टर आपको अभी नया नया है तो उस पर आपको टाइम देना पड़ेगा। और ये वो चैप्टर्स ये चैप्टर्स हैं जो कंप्लीट रिवीजन चैप्टर्स जो कि सेमिस्टर में आने वाले हैं, सेमिस्टर के एग्जाम में आने वाले हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। फिलहाल में अगर ऐसा कोई चैप्टर है जो आपको पढ़ाया जा रहा है और या फिर पढ़ा के हो चुका है जो सेमिस्टर में नहीं आने वाला, तो फिलहाल के उस चैप्टर को आप निगलेक्ट कर सकते हो। बट जो चैप्टर आपको पढ़ा के हो चुका है या जो पढ़ाया जा रहा है जो सेमिस्टर में आने वाले हैं, तो उन्हें कंप्लीट करना है इस प्रिपरेशन फेज के अंदर। तो ये आपका फेज 1 हो गया, जो कि 15 से 16 दिन का आपके पास टाइम ड्यूरेशन है। आपको मैंने यहाँ भी बता दिया था कितना टाइम किसमें देना है। अब आते हैं आपके फेज 2 के अंदर। अब भैया आई होप आपको फेज 1 तो अच्छे समझ में आ गया होगा। अब फेज 2 में आते हैं। फेज 2 भी बड़ा मस्त है, इंटरेस्टिंग है, बट वहाँ भी आपको फॉलो करना पड़ेगा जो बताया जा रहा है। तैयार हो यार? कीप योर कॉन्फिडेंस हाई, रिलैक्स्ड वे में एकदम पढ़ो यार, कोई टेंशन की बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। आपके साथ मैं लास्ट रहूँगा, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के दिन तक रहूँगा, तो ये मत सोचना कि भैया मेरा गेम अटक जाएगा या नहीं आ पाया। तो फेज़ 2 में आते हैं। अगर आपको तो फेज़ 2 है, ये फेज़ 2 आपका रिवीजन फेज़ है। कौन सा फेज़ है भैया? रिवीजन फेज़। अब इस फेज़ में क्या करना है? तो बेसिकली देखो, इस फेज़ में आपको रिवीजन करना है। अब ये तो भैया आपने, मुझे तो समझ में आ गया कि रिवीजन फेज है तो रिवीजन ही करना रहेगा, लेकिन कितना रिवीजन करना है, कौन से सब्जेक्ट को कैसे कैसे रिवाइज करना है, तो इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो देखो, ये जो आपका जो रिवीजन फेज है, तो इसमें आपको 2 से 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं ऑफ एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, एवरी सब्जेक्ट के 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं ऑफ एवरी सब्जेक्ट विच विल कम इन सेमिस्टर, विच विल कम इन सेमिस्टर। वरना पता चला कि वो प्रीलिम्स में आने वाला है और आप उसको सेमिस्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, टाइम लगा रहे हो, तो फिलहाल नहीं करना है। ये आपका डेली आप 2 चैप्टर तो कर ही सकते हो आराम से। आपके पास सब्जेक्ट्स भी बताया, आपके पास अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, साइंस 1 है, साइंस 2 है, हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बहुत ज़्यादा आएंगे तो 4 से 5 चैप्टर आपके सेमेस्टर में आने वाले हैं, जो कि आप आराम से कर ले जाओगे। अब इसमें आपका जो नेक्स्ट आता है, बच गया मार्कर। आपका इसमें जो नेक्स्ट आता है वो आता है, ये तो आपका ये हो गया। अब अलजेब्रा ज्योमेट्री भाई, उसको तो आप पढ़ के प्रैक्टिस कर नहीं सकते, उसमें तो आपको भाई सॉल्व करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको सॉल्व करके। तो इसमें क्या करो कि जो अलजेब्रा ज्योमेट्री का है, अलजेब्रा ज्योमेट्री, तो उसको आप प्रैक्टिस करो। कैसे? अब देखो, मैंने आपको अगस्त का जो रोड मैप था, जो आपका स्ट्रेटेजी था अगस्त टू सेमेस्टर वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें आपको सारे करने हैं सारे क्वेश्चंस करने हैं। आप चाहो तो फिलहाल के लिए प्रॉब्लम सेट को स्किप कर सकते हो। बट अभी जो ये है आपका जो सेमेस्टर वाला है, सितंबर टू सेमेस्टर वाला रोड मैप, इसमें आपको अलजेब्रा ज्योमेट्री की प्रैक्टिस करना है रिविजन वे में। और कैसे करना है पता है? एक मान लो एक चैप्टर है, एक आपका प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, उसमें आप मान लो आपके 20 क्वेश्चन है, तो आपको 20 क्वेश्चन है तो आपको मात्र 11 से 12 क्वेश्चन करने हैं। एंड वो क्वेश्चन होने चाहिए जो क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। ये नहीं कि इजी वाले करके निकाल लूँ, नहीं, वो क्वालिटी क्वेश्चंस आपको 11 से 12 करने, सारे के सारे मत जाओ, बिकॉज अब इतना टाइम आपके पास फिलहाल में नहीं बचा। सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, तो 11-12 क्वेश्चन करो। सारे प्रैक्टिस सेट में आपको ऐसी माइंडसेट लगाना है ताकि इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस सेट क्लियर हो जाएगा, आपका क्वेश्चंस के ऊपर पकड़ बन जाएगा, एंड आपको ऐसा फील हो कि मैं कुछ भूल गया हूँ, मैं कंसेप्ट्स भूल गया हूँ, मैं फॉर्मुलाज भूल गया हूँ, ऐसा नहीं होगा। अब इसमें कौन करना है, अब आपको प्रॉब्लम सेट के ऊपर ही फोकस करना है। ठीक है, मैंने आपको अगस्त में तो टाइम नहीं दिया था, बट अब टाइम नहीं दूंगा। अब प्रॉब्लम सेट के ऊपर आपको फोकस करना है, जो कि आराम से हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ आता है कि टाइमलाइन क्या होना चाहिए भैया मेरा। अब टाइमलाइन की बात करूँ तो इसको मैं रफ करता हूँ यहाँ पे। ये प्रॉब्लम सेट आपको करना है, ये भाई पता है आपको। इसका आपको जो टाइमलाइन है, टाइम ड्यूरेशन कह सकते हो, वो आपका उसमें 15 मान लूँ, इसमें 7 मान लूँ, ये आपका 7 से 8 दिन का है।
यानी कि आपको 7 से 8 दिन के अंदर अपना पूरा रिवीजन कंप्लीट कर लेना है, जो कि बड़े आसानी से बड़े आराम से हो सकता है। बिकॉज रिवीजन में आपको सब पुराना नहीं पढ़ना पड़ता, रिवीजन में आपको बस रिवाइज करना पड़ता है। आपने जो पढ़ा है आपको पता है, वो कंसेप्ट आपको पता है, बस आपको उसको याद करना है, आपको बस एक गो थ्रू करना है, जो कि बड़े आसानी से हो जाएगा और बड़े कम टाइम में आपको ज़्यादा पढ़ के हो जाएगा। इसलिए मैंने इसका टाइम ड्यूरेशन बड़ा कम रखा है। अगर मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसका अक्टूबर के 7-8 तारीख से चालू हो रहा है, तो उसके लिए और बेनिफिट है भाई, वो इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं अपने हिसाब से। अपने हिसाब से आपका जो टाइम टेबल आएगा उसके हिसाब से आप फ्लेक्सिबल उसको कर सकते हो। कोई ऐसा बच्चा है जिसका 30 सितंबर को एग्जाम है या 28-29 सितंबर से एग्जाम है, तो मैं उसको इस वे में बता रहा हूँ ताकि आपका, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपका एग्जाम 30 सितंबर से है, तो इसलिए मैं आपको इस वे में रेडी कर रहा हूँ। बट अगर आपका एग्जाम अक्टूबर के फर्स्ट वीक से, मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का फर्स्ट वीक से अक्टूबर के एग्जाम है, तो आपके लिए तो और बेनिफिट है यार। जितना आपका एग्जाम डिले हो रहा है उतना आप इसको और परफेक्टली कर सकते हो, अपने आप को और रेडी कर सकते हो, एग्जाम रेडी कर सकते हो। तो ये आपका जो टाइम ड्यूरेशन हो गया आपका रिवीजन फेज के लिए। अब आपके आते हैं लास्ट फेज के अंदर, जो कि आपका है फेज नंबर 3। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फेज उन्होंने 15 दिन दिया, फेज तुम्हें हम 7 से 8 दिन दे रहे हैं, 15-7 आपका हो जाएगा आराम से मेरे यार। ठीक है, समझ रहे हो यार? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यहाँ तक वीडियो को देखे हो तो लाइक कर देना, मन नहीं है तो डिसलाइक कर देना। अब आपका आते हैं फेज 3 पे। अब यहाँ पे जो फेज 3 है, ये है आपका लास्ट लैप। पता है ना, जो आपका 800 मीटर का रेस होता है, 1600 मीटर का रेस होता है, उसमें लैप होता है, लैप 1, लैप 2, लैप 3, और जो लास्ट लैप में जो मस्त स्प्रिंट मारता है वो ऑटोमेटिकली विनर बन जाता है। सिमिलरली ये आपका फेज 3 है, जिसे हम नाम दिए हैं एक्सेलरेशन फेज। क्या समझे? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला नहीं, ये एक्सेलरेशन फेज यानी कि अपना स्पीड अप फेज है, जिसमें आपको बाइक नहीं चलाना है, जिसमें आपको दिमाग चलाना है एकदम स्पीड में, एक रफ्तार से। अब ये एक्सेलरेशन फेज ऐसा है जो कि आपको एग्जाम रेडी कर देगा। ये फेज में आपको एग्जाम रेडी होना है। इस फेज में कोई जो आपके जो चंक्स यानी जो लूप्स हैं, जो आपके क्या कहते हैं उसको, जो लूप होल्स हैं, लूप होल्स, तो आपको इस फेज में अपने लूप होल्स को ऊपर वर्क करना है, लूप होल्स के ऊपर वर्क करना है। तो ये आपका एक्सेलरेशन फेज हो गया। अब बात करते हैं कि भैया ये एक्सेलरेशन फेज में करना क्या है, क्या इसमें अपना माइंडसेट होना चाहिए, कितना ड्यूरेशन है, क्या होना चाहिए, कैसा। अपने को अभी तक आपने बताया था कि 95% टाइम आपको सब्जेक्ट्स में देना है, 5% टाइम आपको लैंग्वेज में देना है। तो ये एक्सेलरेशन फेज में जो आपका लास्ट फेज है, इसमें क्या होना चाहिए? तो चलो इसमें भी हम आते हैं। बच गया। तो देखो, जो आपका जो फेज 3 है, इसमें आपको जो फोकस है वो होना चाहिए अभेद्य सीरीज के क्वेश्चंस के ऊपर। अभेद्य सीरीज क्वेश्चंस, जो कि आपका साइंस 1 के लिए था, साइंस 2 के लिए है, अलजेब्रा के लिए है एंड ज्योमेट्री के लिए है। अब बेसिकली याद है, अगर तो आप अभी तक वीडियो देखते आए हो अभेद्य सीरीज का, तो मैंने आपको सारे वीडियोस में कहा है कि भाई ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके वो 20% क्वेश्चंस हैं जिनसे 80% क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो वो क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं, बट इट डजंट मीन कि आप बाकी क्वेश्चंस ना करो। तो ये आपका जो प्रिपरेशन फेज था एंड रिवीजन फेज था, उसमें आपको बाकी क्वेश्चंस करने थे। बट आपका जो एक्सेलरेशन फेज है, इसमें आपको पूरा फोकस होना चाहिए अभेद्य सीरीज के क्वेश्चन के ऊपर, बिकॉज ये आपके एग्जाम रेडी फेज है। तो इसमें आपको अपने आप को एग्जाम रेडी करना है, तो पूरा फोकस आपका अभेद्य सीरीज के ऊपर होना चाहिए। इसमें आपको क्या करना है पता है? इसमें आपको बेसिकली ये सब जो वीडियोज हैं, ये सब वीडियो इन्हें आप 2x पे देख लेना, अपने टेक्स्ट बुक के अंदर एटलीस्ट भैया मार्क कर लेना है क्वेश्चंस के ऊपर, यानी क्वेश्चंस को प्लीज कर लेना, अवॉइड मत करना। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो नेक्स्ट पॉइंट इसी के रिलेटेड है कि साइंस 1 और साइंस 2 के लिए, साइंस 1 एंड साइंस 2 के लिए मिड सीरीज को एक बार 2x पर देख लेना। बिकॉज आपका सेमेस्टर है, तो सेमेस्टर आपका देखो यूनिट टेस्ट आपका 20 मार्क्स का था, तो उसमें आपको ज़्यादा डायग्राम्स देखने को नहीं मिले होंगे। बट सेमेस्टर आपका 40 मार्क्स का है, तो इसमें आपको डायग्राम्स का भी वेटेज अच्छा खासा होगा। तो 2x पे देख लेना एंड डायग्राम्स को प्रैक्टिस कर लेना, जो मैंने वहाँ पे मेंशन किया है। डायग्राम को प्रैक्टिस कर लेना, बराबर है ना माइक? हाँ ठीक है। तो ये आपका होना चाहिए इसके लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि भैया
टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? तो देखो, इसमें अगर आपका टाइम ड्यूरेशन की बात करूँ मैं, तो टाइम ड्यूरेशन आपका सबसे क्लियर है। अब ये आपका देखो, इसमें आपको बस देखो 90 ज़्यादा हो गया, 85% आपको लैंग्वेजेस में देना है टाइम अपना, और 5% जो आपका टाइम है वो आपको सब्जेक्ट में देना है, बिकॉज ये आपका एंड फेज है। तो अब देखो यहाँ पे लैंग्वेजेस को भी स्ट्रॉन्ग करना है। अब इसमें एक और पॉइंट है जो आपको भी यहाँ पे बता देता हूँ, जो कि अपने आप को प्लीज़ देख लेना, वरना फिर आप बोलोगे भैया ये आपने बताया नहीं, इंपॉर्टेंट है। ये वो पॉइंट है जिसे बहुत सारे बच्चे निगलेक्ट करते हैं, एज ए रिजल्ट वो ऑटोमेटिकली अपने आप से रिलेक्ट हो जाते हैं अपनी ड्रीम परसेंटेज को हासिल करने में। तो प्लीज़ आप इसे निगलेक्ट मत करना, वरना फिर आप भी उन्हीं बच्चों में आ जाओगे जिनमें आपको नहीं आना चाहिए। पॉइंट क्या है वैसे भैया, आप पॉइंट बताओ। तो चलो मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। पॉइंट ये है, अब देखो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि पहले आपको जो अभी तक सीरीज को फॉलो करना है, फिर आपको मिड सीरीज को फॉलो करना है। अब ये जो आपका जो लास्ट फेज है दैट इज एक्सेलरेशन फेज, इसमें आपको लैंग्वेजेस के जो कोर्स हैं, लाइंस हैं, एंड आपका इंग्लिश में एप्रिसिएशन है। तो ये जो चीज़ें हैं चैप्टर के रिलेटेड, जो चैप्टर आपके सेमेस्टर में सेम में जो चैप्टर आने वाले हैं, ये आपको लिख कर रेडी कर लेना है, बिकॉज ये वो चीज़ है जिस पे बच्चे फोकस जनरली अपने बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे करते हैं, बट अपने को अभी से टाइम उस पर देना है। अपने को पूरा फोकस अभी से सेमेस्टर प्रीलिम्स एंड बोर्ड एग्जाम है, इन तीनों को अपने आप को रेडी कर लेना है अभी से। इसलिए इसके ऊपर निगलेक्ट मत करना, अदरवाइज यू विल फाइंड कि आपका जब रिजल्ट आएगा तो आपको 80 में से 50-55 मार्क्स मिलेगा सारे सब लैंग्वेजेस में। तो वो गलती अपने को नहीं करना है। अपना मेन एम होना चाहिए कि अपने को 60+ लाना है। एम फॉर लैंग्वेजेस आपका क्लियर होना चाहिए। आपका एम है 60+ आउट ऑफ 80, जो कि इतना आसान नहीं है, टाइम लगेगा, बहुत हार्डवर्क चीज़ के लिए। इसलिए इसको निगलेक्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली निगलेक्ट हो जाएगा, फिर ये आपका नहीं आ पाएगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काम कर लेना। बाकी इतना कर लोगे तो वो काम हो जाएगा। अब एक और चीज़ पे आते हैं कि भैया आपने स्टार्टिंग वाला जो फेज था आपका, उसमें आपने 15 से 16 दिन का टाइम दिया। आपका जो रिवीजन फेज था उसमें आपने 7 दिन का टाइम दिया। तो इसमें आप कितने दिन का टाइम दोगे? तो देखो, इसमें तो मैं आपको सच बताऊं एकदम ऑनेस्टली, इसमें दिन का नहीं, इसमें घंटे का टाइम देना चाहिए था मुझे आपको। बट स्टिल बेसिकली ये आपका है 9 से 10 घंटे का काम, 9 से 10 साल का काम है। बट स्टिल मैं आपको दे रहा हूँ 2 से 3 दिन, ताकि आप अपने आप को एकदम परफेक्ट बना लो, परफेक्शन के लिए। ठीक है, बिकॉज देखो अभी तक सीरीज आपको 2x में देखना है, टेक्स्ट बुक में मार्क करना है, जो कि अगर आप एक सीटर में बैठोगे तो आराम से 1 घंटे में आपका मार्क करके हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है ये कि मिड सीरीज को भी आपको 2x पे देखना है, मार्क कर लेना, काम हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस भी आपका आराम से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको मिलता है ये कोट्स, लाइन्स, एप्रिसिएशन फाइंड करना। इंटरनेट का जमाना है, गूगल पे टाइप करोगे, ChatGPT टाइप करोगे, आपको एक से बढ़कर एक चीज़ मिल जाएंगे, तो आपका ये भी काम हो जाएगा। तो बेसिकली 9 से 10 घंटे का काम है, बट स्टिल आई एम गिविंग 2 से 3 दिन। तो भाई इतना कर लोगे, आपका आराम से ये सब करने के बाद आप पाओगे कि यू आर एग्जाम रेडी। और सिर्फ रेडी नहीं, फोड़ के आने के लिए ऐसे वे में आप रेडी हो। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ हो गया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जो आपको फॉलो करना है बेसिकली आपके एग्जाम से पहले। वाह भैया वाह, बड़ी स्पीड में कर रहे हो यार। पता है मैं भी आपको एक झटका देने वाला हूँ, या एक झटका रॉन्ग वर्ड होगा, एक ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको अभी तक पता नहीं है इस वीडियो में अभी तक। तो उसको आपको लास्ट में पता चलेगा, और वो पता चलेगा बोलेंगे वाह भैया वाह, खेल गए आप, तो खिलाड़ी निकले आप। देखो वो पॉइंट ये, अब मान लो ये सब आपने तीनों फेज आपने फॉलो कर लिया अच्छे से। आपका प्रिपरेशन फेज हो गया, आपका रिवीजन फेज होगा, आपका एक्सेलरेशन फेज हो गया। अब मान लो किसी बच्चे का एग्जाम 3 सितंबर है। अरे वाह भैया वाह,
सितंबर की यादें बहुत आ रही हैं आपको। 3 अक्टूबर है, ठीक है। अब 3 अक्टूबर से उसका एग्ज़ाम चालू हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेगा, मान लो 3 अक्टूबर को उसका अलजेब्रा का पेपर है, 4 या 5 अक्टूबर को उसका साइंस 1 का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम अलजेब्रा का एग्ज़ाम, साइंस का 1 का एग्ज़ाम। तो बच्चा क्या करेगा पता है, वो बच्चा अपने आप को 30 से 1 अक्टूबर से टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई चालू कर देगा, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी स्टार्ट कर देगा। बिकॉज मान लो आपका 30 तारीख 30 करो ना, अरे मेरे को 30 लग रहा है, अब बराबर है 3 अक्टूबर को आपको अलजेब्रा का पेपर है। तो बेसिकली आप क्या करोगे पता है, आप 30 या 1 अक्टूबर से अलजेब्रा का प्रिपरेशन चालू कर दोगे, बिकॉज तभी आपको अपने आप एग्ज़ाम रेडी भी हो जाओगे। वरना पता चला कि आपका ये फेजेस में आप अटक गए, आपका परसों एग्ज़ाम है, अभी तक पढ़ के, परसों आपका एग्ज़ाम अलजेब्रा का है, आज आप पढ़ाई करें ज्योग्राफी का। तो ऐसा नहीं करना है। तो एग्ज़ाम से पहले आपको इस अप्रोच में आना है, जो कि आप कहते हैं फ्लिप अप्रोच, माइंड फ्लिप अप्रोच, ठीक है। ये सब जो नाम है ना, मैं खुद बना के दे रहा हूँ आपको, ये आपको कोई मिलेगा नहीं। तो इस वे में आपको चलना है, इतना कर लोगे आप बड़े आराम से मचा के आओगे, मत गिरना, मचा के आओगे, टेंशन मत लेना। योर कैटलिस्ट वे इज विथ यू। आपका स्टार्टिंग में 15 दिन का टाइम लिया, देखो एक और से आपको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करवा देता हूँ कैसे मैं आपका टाइम बनाया हूँ। 15 7 हो गया, प्लस आपको यहाँ पे मैं 3 दिन दे दिया, तो 7 3 10 5 25 दिन आने के बाद 25 हो रहा है ना, वाह बेटा वाह। 25 डेज में मैं आपको अपने आप को एग्जाम रेडी कर देता हूँ बस। अब जिस बच्चों का एग्जाम अक्टूबर से 1st वीक से चालू हो रहा है, उसके पास तो भाई 1 हफ्ता और एक्स्ट्रा है। तो चाहे तो 15 को 18 कर ले, या 7 को 10 कर ले, और 3 को 4 कर ले, तो 18 10 28 28 32, तब भी वो अपने आप को एग्जाम रेडी कर लेगा 1 महीने के अंदर। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ। अब देखो इस स्ट्रेटेजी को आपको कैसे फॉलो करना है, ये मैंने आपको बता दिया है, आपको मैंने स्ट्रेटजी बता दिया है। अब यहाँ से जो एक चीज़ डिमांड है, एक चीज़ जो रिक्वायर्ड है, वो है योर एफर्ट, योर हार्डवर्क एंड योर डेडिकेशन। देखो सिंपल सी बात है, आप में से 10 बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, 8 इसको लास्ट तक देखेंगे नहीं, पक्की बात है 2 इसको लास्ट तक देखेंगे, 2 में से 1 फॉलो करेगा, 1 बीच में छोड़ देगा। तो जो एक जो फॉलो किया है 10 में से 1, वही वो अपने ड्रीम परसेंटेज में जाएगा। वो आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है, वो सबके लिए यूनिवर्सल है। ये मैं खुद ऐसा था, मैं भी वीडियो देखता था बट उसको एग्जीक्यूट पूरा नहीं कर पाता था, बट एंड में उसको मैं चालू कर दिया था एग्जीक्यूट करना। तो मुझे उस हिसाब से मेरे को 93% आया। मैं स्टार्टिंग से ये कंसिस्टेंसी रखता हूँ तो मेरा 96-97% आता। तो इसलिए एज ए योर एल्डर ब्रदर जो बता रहा हूँ, प्लीज़ फॉलो करो यार। दैट्स योर टास्क फ्रॉम दिस वीडियो। अब हम बात करेंगे आने वाले आपके अभ्युदय सीरीज के बाकी सब्जेक्ट्स, बाकी चैप्टर्स के ऊपर। दैट इज अलजेब्रा का स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 1, दैट इज लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, जिसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ था कि अभी मैंने आपको कहा था कि भैया एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग या शॉकिंग है। तो चीज़ है कि इस टाइम पे आपको जो वीडियो देख रहे हो, आज 1 सितंबर नहीं, आज 30 अगस्त है। जी हाँ। अब भैया आपने ऐसा क्यों कहा? देखो मैं स्टार्टिंग में कहता था कि यार भैया क्या नाम है, ये आज 1 सितंबर है तो आपको आज 30 अगस्त है, तो आप इतना एक्साइटनेस के साथ नहीं दिखते। बट बेसिकली इस टाइम पे अभी वीडियो जो देख रहे हो, तो मैं तिरुपति बालाजी में होऊंगा अपने बर्थडे के दिन पे। तो बट मैं नहीं चाहता कि आपको मंथ का पहला दिन आपका वीडियो छूट जाए, स्ट्रेटजी वाला वीडियो, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। जो वीडियो आपको 1 सितंबर को मिलना चाहिए था, अगर आपको 4 5 सितंबर को स्ट्रेटजी का वीडियो मिले तो आपको ऑलरेडी 4-5 दिन चले जाते। इसलिए मैं ऑलरेडी शूट करके रखा था, बट मैं इसको इस वे में आपको बताया हूँ। अभी तक आपको इस वे में बताया हूँ कि आज 1 सितंबर आपको ऐसा फील हो रहा होगा, जबकि आज 30 अगस्त था और आपको वीडियो 1 सितंबर को मिल गया होगा। तो ये था, ये सरप्राइजिंग था। इस टाइम पे मैं तिरुपति बालाजी में मैं भी इस वीडियो को देख रहा हूँ। एंड कमेंट सेक्शन लिखना कि भैया आप तो खेल गए। तो ये सब सीन था, बट एट दी एंड मैं चाहे 1 सितंबर का है या 30 अगस्त का है, अपना मेन एम है कि जो फेजेस मैंने आपको बताया, ये जो मैंने आपको स्ट्रेटजीज बताया, इसको आप एग्जीक्यूशन करना इज़ अ मेन एम। बाकी चीज़ सेकेंडरी है
एग्जीक्यूशन अप्लाई करना इज़ अ प्राइमरी थिंग जो आपके ऊपर है, आपके हाथ में है। देखो ये हो गया ना कि टीचर पढ़ाते हैं सबको है, बट कोई बच्चा 95% लेके आता है, कोई 55 पे अटक जाता है। तो सिमिलरली स्ट्रेटजी सब देखेंगे जिनको देखना होगा, बट फॉलो बहुत कम करेंगे। जो फॉलो करेंगे एक्चुअली उनको हेल्प मिल जाएगा, जो नहीं करेंगे वो यहाँ वो भटकते रहेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड 1,5-ऑक्सी पेंटेन बाय द वे 1 सितंबर। एंड यू नो आपको पता चल गया होगा कि आपके कैटलिस्ट का आज बर्थडे था। तो थैंक यू वेरी मच, मज़ा आ गया इस वीडियो को बता के। आई होप आपको हेल्प मिला होगा, आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ फॉलो करना जो बताया हूँ, हल्के मत लेना। फिर कह रहा हूँ, अगेन कह रहा हूँ, डोंट टेक इट लाइटली, अदरवाइज आप भी उसी कैटेगरी में आ जाओगे जो एग्ज़ाम से 15 दिन पहले ढूंढेंगे हाउ टू स्कोर 90%, 95% इन बोर्ड एग्जाम इन 15 डेज। उस कैटेगरी में मत आओ यार, आपके पास टाइम है तो प्लीज़ उसका यूटिलाइजेशन करो और अपने आप को बेस्ट रेडी कर लो। ताकि देखो 90% लाना आसान हो गया है, हर कोई ला रहा है, लेकिन 95% प्लस अभी भी इतना आसान नहीं है। अभी भी उसके लिए आपको बहुत एफर्ट्स चाहिए। तो एक बार आप ज़िंदगी में बोर्ड का एग्ज़ाम दोगे तो क्यों ना ऐसा परसेंटेज लेके आओ कि सारा ज़िंदगी भर याद रहे अपने को कि हम फोड़ा था मैंने भाई उस टाइम पे, और वो आपको एज ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन का काम करेगा। सो दैट्स ऑल। आई होप अब आगे कुछ कहने को बचा नहीं है एंड ना ही मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अब करने के काम है जो आपको करना है। ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ अब इसमें ये गलती मत करना कि फिर आप इसको देख के छोड़ दिए। जो बताया हूँ प्लीज़ फॉलो करो, एकदम प्रैक्टिकल बताया हूँ। ऐसा बताऊँ कि आपका काम भी हो जाए, आपका टाइम भी ज़्यादा ना लगे, और प्रैक्टिकल चीज़ है। ये नहीं कि मैं 15 दिन आपको 12-12 घंटे पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि आपका स्कूल भी है, आपका क्लासेस भी है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। बिकॉज मैं उस कंडीशन से मैं खुद पास आउट हुआ हूँ, तो मैं आपको फील कर सकता हूँ, इसलिए मैं इस वे में आपको प्लानिंग बताया हूँ। सो दैट्स ऑल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड 1/इपॉक्सी पेंटेन। प्रॉमिस करो कि भैया हम फॉलो करेंगे, अदरवाइज देखना जो परसेंटेज चाह रहे हो नहीं आ पाएगा। एंड मैं चाहता हूँ दिल से कि आपको परसेंटेज आए। ऑल द बेस्ट।